Hello friends, welcome in my YouTube channel RV Success. Friends, today we are going to cover chapter 2 of History Nationalism in India of class 10th. Friends, अपने last video में हमने पढ़ा था about the impact of the First World War, the idea of Satyagraha, the Rowlatt Act, the infamous Jallianwala Bagh, the Khilafat movement, then why non-cooperation, the movements in the town and rebellion in the countryside. फ्रेंड्स, रिबेलियन इन द कंट्रीसाइड की हेडिंग में हमने अवध वाला पोर्शन कवर किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द गुजम हिल्स आंध्र प्रदेश. फ्रेंड्स, गुजम हिल्स आंध्र प्रदेश में जो ट्राइब्स रहते थे उनको ब्रिटिशर्स के फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट में नहीं जाने दिया जाता था. फॉरेस्ट लॉ अप्लाई थे तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट नहीं कर सकते थे और उनका घर उनसे छीन लिया गया था. दैट्स वाई 1920 से पहले वो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट करते थे. ये एक इस तरह का मूवमेंट होता है जिसमें छुप करके वो ब्रिटिशर्स पर अटैक करते थे. फ्रेंड्स, एक्चुअली इन ट्राइब से केवल इनका लिवलीहुड नहीं छीना था बल्कि इनके ट्रेडिशनल राइट्स भी इनसे छीन लिए गए थे. और इतना ही नहीं, इनको रोड बिल्डिंग के लिए बेगार कराया जाता था. दैट्स वाई द हिल पीपल रिवॉल्टेड. फ्रेंड्स, यहाँ जो पर्सन उनको लीडरशिप देने आया वो एक इंटरेस्टिंग फिगर था जिसका नाम था एलूरी सीताराम राजू. Yes friends, please note down Alluri Sitaram Raju led those tribal peoples. Now the question comes in our mind that who was Alluri Sitaram Raju? Friends, Alluri Sitaram Raju ये claim करता था कि उसके पास कुछ special powers हैं. He could make correct astrological predictions, heal people, and he could survive even after bullet shots. इंटरेस्टिंग ना. इवन फ्रेंड्स, राजू को इनकारनेशन ऑफ गॉड माना जाता था, जैसे कि वो भगवान का अवतार है. फ्रेंड्स, एलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बार बार बात की. इवन ही टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी. फ्रेंड्स, राजू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने अपने ट्राइबल पीपल को ये कहा कि एक तो वो ड्रिंकिंग बंद कर दें और दूसरा वो खादी को सपोर्ट करें, खादी ही पहने. यस फ्रेंड्स, एलूरी सीताराम राजू बहुत ज़्यादा गांधी जी से प्रभावित थे. फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि एलूरी सीताराम राजू को नॉन वायलेंस पर विश्वास नहीं था. वो गांधी जी की सारी बातों से एग्री करते थे लेकिन उन्हें लगता था हमारी कंट्री को फ्रीडम केवल और केवल वायलेंस एक्टिविटीज़ ही दिला सकती हैं. फ्रेंड्स, दैट्स वाई फॉर अचीविंग स्वराज गुजम हिल्स पीपल ने अटैक्स कर दिए ब्रिटिश ऑफिसर्स पर, पुलिस स्टेशंस पर और पूरी तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर को आगे बढ़ाया फॉर अचीविंग स्वराज. बट फ्रेंड्स, in 1924, Raju was captured and executed. And over time, he became a folk hero. Yes friends, please note it down, he became a folk hero. Friends, ये था हमारा Movement of Swaraj in Gujam Hills, Andhra Pradesh. Now we will proceed towards the plantation workers in Assam. Yes friends, they demanded for their स्वराज. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है असम में प्लांटेशन का काम होता था. वहाँ जो प्लांटर्स होते थे वो प्लांटेशन वर्कर्स से बहुत काम कराते थे. वहाँ पर उन्होंने इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 लगा रखा था. Yes friends, please note it down, Inland Immigration Act 1859. फ्रेंड्स, इस एक्ट के तहत कोई भी प्लांटेशन वर्कर्स बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के
प्लांटेशन एरिया को नहीं छोड़ सकता था। अगर उसको अपने घर परिवार वालों से मिलने जाना है या कोई और ज़रूरी काम है तो उसके लिए उसे पहले ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि रेयरली मिलती थी, अदरवाइज़ नहीं मिलती थी। तो फ्रेंड्स, ये एक्ट उनको कन्फाइंड करता था कि वो केवल और केवल प्लांटेशन एरिया में ही रहे। फ्रेंड्स, तो जब यहाँ के प्लांटेशन वर्कर्स को पता चला कि महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं जिसके तहत उन्हें स्वराज अटेन करने को मिलेगा, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम भी महात्मा गांधी के साथ स्वराज के लिए लड़ेंगे। लेकिन ये बात अलग थी कि उनके लिए स्वराज का नोशन अलग था। फ्रेंड्स, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, द फ्रीडम मेंट द स्वराज मेंट द राइट टू मूव फ्रीली। यस फ्रेंड्स, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो कभी भी अपने घर जा सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली उनके लिए स्वराज का मतलब था। उनका सपना था कि वो अपने घर जाए, अपने परिवार वालों से मिले, अपनी ज़मीन देखें। फ्रेंड्स, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में असम के प्लांटेशन वर्कर्स सुनते हैं तो वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, तो सब अथॉरिटीज़ की बात को मानना छोड़ देते हैं। वो प्लांटेशन एरियाज़ को छोड़ करके अपने घर की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स, उनका ये मानना था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉलो करके आखिर एक दिन गांधी राज आएगा, और जिस दिन गांधी राज आएगा उनको उनके गांव में जो उनके पुरानी ज़मीनें थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, जो कि उनसे मनी लैंडर्स और ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी। लेकिन फ्रेंड्स, वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाए। फ्रेंड्स, फाइनली ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया, बुरी तरह मारा पीटा गया और दोबारा से उनको प्लांटेशन वर्कर्स बना करके वहाँ पर कन्फाइंड कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये था स्वराज इन द प्लांटेशन। फ्रेंड्स, जब कांग्रेस को पता चला कि गांधी जी के स्वराज मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अवध में, गुरम हिल्स आंध्र प्रदेश में एज वेल एज असम में क्या मतलब निकाला गया, तो कांग्रेस मेंबर्स बहुत दुखी हो गए। कांग्रेस मेंबर्स ने स्वराज को किस तरह से डिफाइन किया, हमें ये भी समझना होगा। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस मेंबर्स, स्वराज वो समय है जब लोगों के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो उस दिन को, उस मूवमेंट को उन्होंने स्वराज का नाम दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द अवध पीपल, according to the Gudam Hills Andhra Pradesh, according to the Swaraj in the plantation, and according to the Congress. Friends, in 1922 उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम की जगह पर एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था। वहाँ पर पुलिस ने उन पर ओपन फायर किया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ मारे गए। लोगों ने गुस्से में आकर वहाँ का पुलिस स्टेशन जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन बर्न्ड अलाइव। यस स्टूडेंट्स, 22 पुलिसमैन जिंदा जला दिए गए। फ्रेंड्स, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने अपने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल बटन पर जाकर के ऑल पर जाके क्लिक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।